अस्सलामुअलैकुम। आई एम वकास अहमद और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने क्लासिफ़िकेशन ऑफ क्रूड ड्रग स्टार्ट की हुई थी। हमने आपको बताया था कि टोटल 7 किस्म की ना क्लासिफ़िकेशन होती है। तो पहली वाली अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफ़िकेशन पढ़ ली। आज हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफ़िकेशन और टेक्सोनॉमिकल क्लासिफ़िकेशन इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि क्लासिफ़िकेशन ज़रूरी हुई होती है। देखिए, जिस तरह हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में रख देते हैं, डिफरेंट फैमिलीज़ बना देते हैं, यानी क्लासिफिकेशन स्कीम करके। अब उसके बाद ना हमें एल्डिहाइड पढ़ना हो तो डायरेक्ट हम एल्डिहाइड ग्रुप में जाएंगे, उसके यूजेस, उसके स्ट्रक्चर, उससे आगे क्या क्या बनाया जा सकता है, उसको किस किस चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है। अगर हमें अल्कोहल के बारे में पढ़ना हो तो डायरेक्ट हम अल्कोहल की फैमिली के अंदर जाएंगे और उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता लग जाएंगे। जिस तरह हमारे पास दुनिया में मिलियंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिस्ट करते हैं, तो अपनी आसानी के लिए और उसे आराम से पढ़ने के लिए हमने इसे 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया। अब अगर हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना हो तो डायरेक्ट हम किंगडम एनिमेलिया में जाएंगे और किंगडम एनिमेलिया में जाने के बाद हमें पता लग जाएगा कि यार एनिमल्स में बेसिकली होता क्या क्या है। जैसे उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जैसे वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिसका हमें पता लगता है कि यार ये तमाम के तमाम एनिमल्स में होंगी। जैसे प्लांट है, प्लांट में हम चले जाते हैं तो प्लांट में तमाम के तमाम प्लांट के पास सेल वॉल ज़रूर होगी, तमाम के तमाम प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ज़रूर करते होंगे। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं, अगर हम ग्रुप में क्लासीफाई कर दें ना, उसकी वजह से हमें जो मोटे मोटे और बड़े बड़े फीचर्स होते हैं उसको पढ़ने में आसानी होती है और उसको समझने में, उसको डिटेल स्टडी करने में आसानी होती है। तो इसीलिए हमने इसको, जितने भी क्रूड ड्रग्स होते हैं मिलियंस में होते हैं ये भी, तो इसको भी हमने 7 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहले मैंने आपको बर्ड आई व्यू दे दिया था सातों के सातों का, उसके बाद पहला वाला एपिसोड हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। अब ये जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजी वर्ड निकला है कि शेप से, कि यार उसकी शेप देख के पहचानो, या वो रूट्स ले रहे हो, सीड्स ले रहे हो, फ्लावर्स ले रहे हो, स्टेम ले रहे हो, राइजोम्स ले रहे हो, क्या चीज़ ले रहे हो, उसकी बेस पे इसको डिवाइड करो। मिसाल के तौर पे सिंचोना है, सिंचोना की बार को यूज़ किया जाता है, आपको पता है ना, मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है, एंटी मलेरियल ड्रग्स उससे बनाई जाती है। सिनेमोन है, उसकी बार को यूज़ किया जाता है, दारचीनी जिसे कहा जाता है, हाजमे के लिए यूज़ किया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है, अल्सर वगैरह के लिए उसे यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हम लीव्स की तरफ जाएँ, डिजिटैलिस के लीव्स को एज अ पेन किलर के तौर पर यूज़ किया जाता है। सेफ्रॉन के फ्लावर, ज़ाफ़रान जिसे कहा जाता है, उस फ्लावर्स को एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाता है। और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आर्थराइटिस, इन चीज़ों के लिए, और इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, इन चीज़ों के लिए उसको यूज़ किया जाता है सैफरॉन की लीव्स। तो उसकी शेप की बुनियाद पे देखो, सैफरॉन है, हमने फ्लावर की वजह से उसको डिवाइड किया। सिनामोन था, उसको बार की वजह से डिवाइड किया कि यार हम सिनामोन की बार को यूज़ करते हैं। डिजिटैलिस था, डिजिटैलिस को लीफ की वजह से क्लासीफाई किया कि हम लीव्स को यूज़ कर रहे हैं। अब इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसमें हम पता लगाएंगे यार हम रूट्स यूज़ कर रहे हैं, शूट यूज़ कर रहे हैं, या प्लांट या एनिमल्स का कोई एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं, रिजन्स यूज़ कर रहे हैं, गम्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे एनिमल्स हैं उससे हनी निकलता है, हनी यूज़ कर रहे हैं। ये तमाम का तमाम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसीलिए हमने अपनी आसानी के लिए इसे फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। इसमें जो भी ड्रग्स आते हैं, या तो हम उसको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं, और या तो हम इसे अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग कहते हैं। समझ आ रही है आपको? अब ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में क्या फ़र्क होता है? ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में ना हम इस सेलुलर लेवल पे होता है, यानी इसे सेलुलर भी कहते हैं, यानी कोई भी प्लांट्स या रूट्स का हम कोई ख़ास ऑर्गन यूज़ करते हैं, कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स का कोई ख़ास ऑर्गन यूज़ करते हैं। अब प्लांट्स के ऑर्गन क्या होते हैं? या तो वो रूट हो सकता है, या तो वो शूट हो सकता है, या तो फ्लावर हो सकता है, या तो राइजोम्स या रूट्स हो सकती हैं। ये प्लांट के पार्ट्स हैं। अगर हम प्लांट्स के पार्ट्स को डायरेक्ट यूटिलाइज करते हैं, वो हमारे पास ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग बन जाएगी। जैसे मूली है, आप मूली खा जाते हैं, अब आपने मूली डायरेक्ट खा लिया है, मूली के अंदर से एक्सट्रैक्ट निकाल के नहीं खाया, तो मूली ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग है। जैसे कोरिएंडर है, धनिया है, आप धनिया डायरेक्ट खा जाते हैं, धनिया के लीव्स खा रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, डिजिटैलिस के लीव्स डायरेक्ट खाते हैं पेन किलर के तौर पे, तो वो चीज़ आपके लिए क्या है? वो क्रूड ड्रग आपके लिए ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग बन जाएगी। क्यों ऑर्गेनाइज बन जाएगी? क्योंकि आप डायरेक्ट उसके सेल्स, उसके टिश्यूज, उसके ऑर्गन्स को इंटेक कर रहे हैं, ये आपके पास ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स होंगी। और अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग कौन सी होंगी? अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग वो होंगी कि आप प्लांट में से किसी खास मेथड के तहत एक्सट्रैक्शन करें, और वो एक्सट्रैक्शन निकालने के बाद आप उसकी केमिकल एक्सट्रैक्शन इंटेक करें। जैसे रिजिन्स हो गए हैं,
जैसे गम्स हो गए हैं, रेजिन्स हो गए हैं, गम्स हो गए हैं, वोलाटाइल ऑयल हो गए हैं, उसके अलावा अगर एनिमल्स है तो हनी हो गए हैं, ETC। ये चीज़ें आपके पास अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग में आती हैं। समझ आ रही है ना आपको? ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग में क्या क्या आ जाता है आपके पास? लीव्स आ जाते हैं, इनके एग्जांपल्स अभी मैं देता हूँ। स्टेम्स आ जाते हैं, लीव्स आ जाते हैं, आपके पास बार्क आ जाते हैं, ठीक हो गया। आपके पास आते हैं फ्लावर्स आ जाते हैं, उसके अलावा राइजोम्स आ जाते हैं, राइजोम्स आ जाते हैं, एक्सेट्रा ETC। ये आपके पास ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग आता है और ये आपके पास अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग कहलाता है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि जितने भी ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होते हैं वो सेल्स होते हैं, उनके खास टिश्यूज़ होते हैं उनके पास, और जितने भी अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स होते हैं इनके पास कोई ख़ास टिश्यू नहीं होगा, कोई सेलुलर अरेंजमेंट नहीं होती, ये बस प्लांट की एक्सट्रैक्ट्स होती हैं जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट, जितने भी ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स होंगे ना वो सॉलिड स्टेट में होंगे। वो किस में होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे, क्योंकि इसमें आप प्लांट्स का कोई डायरेक्ट पार्ट यूज़ कर रहे हो। स्टेम क्या है? सॉलिड है। लीव क्या है? सॉलिड है। बार क्या है? सॉलिड है। फ्लावर क्या है? सॉलिड है। तो जितने भी ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होंगे आपके पास तमाम के तमाम सॉलिड स्टेट में होंगे। लेकिन और जितने भी अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होंगे आइदर वो सॉलिड होंगे या तो वो लिक्विड होंगे, या तो वो लिक्विड होंगे, ठीक है। जैसे आपको बताया ऑयल, वोलेटाइल ऑयल क्या है? ये लिक्विड है। हनी क्या है? ये लिक्विड है। तो ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग जितने भी होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं और अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग जितने भी होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग की मैंने एक खास सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी हुई तो वो देख लें, उसकी वजह से आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट, इनके जो आइडेंटिफिकेशन मेथड होते हैं इसको दो मेथड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग है या अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग है। इसके आइडेंटिफिकेशन के दो मेथड हैं, एक माइक्रोस्कोपिक मेथड होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके हम उसकी स्टडी करें, और दूसरा हमारे पास मैक्रोस्कोपिक होता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके हम स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम मैक्रो आंखों से स्टडी करते हैं कि यार उसका कलर क्या है, उसकी शेप क्या है और उसका साइज़ क्या है। ये तीन चीज़ें हम मैक्रो लेवल पे जाके स्टडी करते हैं। अगर हम फ्लावर्स ले रहे हैं, सेफ्रॉन के मिसाल के तौर पे फ्लावर ले रहे हैं, सेफ्रॉन के फ्लावर लिए तो सेफ्रॉन के फ्लावर का कलर पिंक होता है, तो अगर पिंक कलर के फ्लावर्स होंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये सेफ्रॉन के फ्लावर्स हैं। अगर पिंक कलर के नहीं होंगे तो फ़ौरन पता लग जाएगा कि ये सेफ्रॉन के फ्लावर्स नहीं हैं और हम इसे यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। शेप है, शेप भी फिक्स होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम पत्ते ले रहे हैं, कोरिएंडर के लीव्स ले लें, तो कोरिएंडर के धनिया के पत्ते ले लें तो हमें फ़ौरन पे पता लग जाएगा कि यार ये धनिया है, पुदीना तो नहीं है या कोई और चीज़ तो नहीं है। अक्सर लोगों को धनिया और पुदीने में टेंशन हो जाती है, स्पेसिफिकली लड़कों को, तो टेंशन नहीं लेनी। तो कोरिएंडर के लीव्स ले लें, या उसके अलावा चलो मैं आसान एग्जांपल ले लेता हूँ, रोवोल्फिया ले लेते हैं। रोवोल्फिया के फ्लफी फ्लावर्स होते हैं, तो इस फ्लावर्स को भी हम डायरेक्टली देख के ही पता लगा सकते हैं, और साइज़ से भी हमें पता लगता है कि यार कौन सी चीज़ कितने साइज़ की है। जैसे बार्ग है, सिनामोन की बार्ग है, सिनामोन की बार्ग देख के हम पहचान जाते हैं, छोटी सी होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर की होती है, इससे बड़ी नहीं होती। अगर इससे बड़ी होगी तो फ़ौरन पहचान जाएंगे कि यार ये सिनामोन की नहीं है, ये किसी और चीज़ की बार्ग दे दी है, अडल्ट्रेशन की हुई है। तो ये चीज़ें थी मेरे पास ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के डिफरेंसेस से रिलेटेड। और जो अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होता है इसका एक ही मेथड है, ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड, जिसके ज़रिए से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड में हम सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं, सेंस ऑर्गन्स को यूटिलाइज़ किया जाता है और आइडेंटिफाई करते हैं, यानी देख के, आंखों से, कान से, सूंघ के, स्मेल करके, टेस्ट करके, इन चीज़ों से हम पहचानते हैं कि यार ये अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग है या नहीं है। जैसे हनी है, आप थोड़ा सा चख के पहचान जोगे कि यार ये हनी है या कोई ऑयल दे दिया आपको। जैसे कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल दे दिया या आपको उठा के सरसों का तेल दे दिया, दोनों का आप सूंघ के पहचान जोगे और इसकी क्वालिटी और इसकी क्वांटिटी और प्योरिटी बता सकते हो आप आसानी से। तो ये चीज़ें थी मेरे पास। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दोबारा समझिए, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने किया है ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी, उसकी शेप के लिहाज से कि रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है या कोई एक्सट्रैक्ट है। तो अपनी आसानी के लिए हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का लफ्ज़ ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, यानी इसमें सेलुलर अरेंजमेंट होती है और स्पेसिफिकली टिश्यूज अरेंजमेंट होती है। इसमें हम डायरेक्टली प्लांट्स का कोई ऑर्गन या कोई पार्ट यूज़ करते हैं, जैसे फ्लावर्स हो गया, रूट्स हो गए, लीव्स हो गया, स्टेम्स हो गया, बार्क यूज़ हो गया।
जबकि अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग में कोई खास सेलुलर अरेंजमेंट, कोई खास टिश्यूज़ की अरेंजमेंट नहीं होती है। इसमें हम प्लांट्स के कोई एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, जैसे रेजिन्स हो गया, गम्स हो गया, ऑयल हो गया, हनी हो गया। जितने भी ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, ठीक हो गया। जितने भी अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, जितने भी ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होते हैं उनको पहचानने के दो तरीके हैं, या तो हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसको पहचाने या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। माइक्रोस्कोप के नीचे हम उसके स्टोमेटल नंबर, आइसोलेट नंबर, पैलिसाइड रेशो निकालते हैं, ट्राइकोम्स रेशो निकालते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के आइडेंटिफाई करते हैं और हमें पता लगता है कि यार ये वाला जो क्रूड ड्रग है वो दूसरे से डिफरेंट है या नहीं है। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई, आप देख सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम आंखों से कलर, शेप और साइज देखते हैं, ठीक हो गया। और अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग को पहचानने का एक ही तरीका है कि हम ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड को यूटिलाइज करें और पहचाने इसके क्या क्या तरीके। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ कि ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग या अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग की अगर हम फ्लावर यूज़ करते हैं तो उसकी एग्जांपल्स क्या है, बार्क यूज़ करते हैं तो इसकी एग्जांपल्स क्या है, रूट्स यूज़ करते हैं, राइजोम्स यूज़ करते हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं, ताकि एक एक दो एग्जांपल्स याद करें, क्योंकि ये वाली एग्जांपल्स ना पेपर में एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आती हैं। एमसीक्यूज़ आ जाता है मिसाल के तौर पे, द सैफरॉन क्रूड ड्रग यूज्ड इन द ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग इज विच पार्ट। वो फ्लावर्स हैं, ये रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, ये लीव्स हैं, क्या है, तो आपने फिर पहचानना है कि यार वो फ्लावर्स है या क्या है। इसीलिए एग्जांपल्स याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के ना हम या तो लीव्स यूज़ करते हैं, या तो बार्क यूज़ करते हैं, या तो फ्लावर, या तो सीड, या तो वुड, या तो राइजोम्स। अब हम इनकी एक एक ये दो या तीन चार जितनी एग्जांपल्स हो सकती है हम इसकी एग्जांपल्स कवर करते हैं। पहली एग्जांपल्स जो लीव्स जिसके हम यूज़ करते हैं क्रूड ड्रग के, पहले एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, इसके हम लीव्स को यूज़ करते हैं। एडहूटा वेजिगा, एडहूटा वेजिगा, इसके हम लीव्स को यूज़ करते हैं। आगे आता है वसाका, इसके लीव्स को यूज़ करते हैं। डटोरा, इसके लीव्स को यूज़ करते हैं। सेना, इसके लीव्स को यूज़ करते हैं। आपने इसमें से जितनी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं उतनी कर लेनी है, नहीं कर सकते हैं तो छोड़ देनी है। ये 5 ऐसी है जिनके हम लीव्स को यूज़ करते हैं। बार को यूज़ करने हैं, बार का हम 2 चीज़ों की याद कर लेते हैं। एक सिनामोन की बार को यूज़ किया जाता है जिसको हम दार चीनी भी कहते हैं, और उसके अलावा सिंचोना की बार को यूज़ किया जाता है जिसको आपको पता है कि मलेरियल ड्रग्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। फ्लावर्स की तरफ आते हैं। फ्लावर्स हम 2 के यूज़ कर सकते हैं, 2 एग्जांपल्स याद कर लेते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। फ्लावर्स अगर हम यूज़ करें, क्लव फ्लावर्स की यूज़ किया जाता है, लौंग जिसे कहा जाता है, और सेफ्रॉन के फ्लावर्स को हम यूटिलाइज़ करते हैं। क्लव फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है और सेफ्रॉन के फ्लावर्स को यूटिलाइज़ करते हैं। सीड्स अगर हम देखें तो सीड हम नॉर्मली नस्ट वोमिका के यूज़ करते हैं, नक्स वोमिका के सीड्स को यूज़ किया जाता है, या लिन सीड्स को भी यूज़ करते हैं, हम लिन सीड्स को यूज़ करते हैं, या इसके अलावा हम इस्पेगोल के को भी यूज़ करते हैं। इस्पेगोल भी सीड्स में आता है, ठीक हो गया। और अगर हम वुड की तरफ आएँ, वुड में आपको पता है संदल की वुड को यूज़ किया जाता है, जैसे संदल शरबत भी बनाया जाता है, बड़ी मीठी होती है और परफ्यूम वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है और घरों में भी रखा जाता है। रेड संदल वुड को भी यूज़ किया जाता है, रेड संदल वुड को यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा टिम्बर की लकड़ी को भी यूज़ किया जा सकता है। इसको फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए टिम्बर की लकड़ी का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको दीमक भी नहीं लगती है, टर्माइट्स, इसीलिए आपने टिम्बर को टर्माइट से याद रखना है, ठीक हो गया। राइजोम्स की अगर हम बात करें, राइजोम से पहले हम फ्रूट की तरफ चले जाते हैं। चलें, फ्रूट हम कोरिएंडर यूज़ कर सकते हैं, धनिया कोरिएंडर यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा दिल यूज़ कर सकते हैं जिसे सोया कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फ़नल को यूज़ किया जा सकता है, फ़नल को यूज़ किया जा सकता है। ये हमारे पास फ्रूट्स में आती हैं जो क्रूड ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। रूट्स अगर हम देखें, रिवॉल्फिया याद रख लें, रिवॉल्फिया के रूट्स को हम नॉर्मली यूटिलाइज़ करते हैं एज अ क्रूड ड्रग के तौर पे। राइजोम्स की बारी आए तो राइजोम्स हम ना नॉर्मली जिंजर के, अदरक की हम ना नॉर्मली राइजोम्स को यूटिलाइज़ करते हैं एज अ क्रूड ड्रग के तौर पे। बस आपने यही याद रख लेने हैं, ये आपके पास यही बहुत है आपके पास। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ना ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के डिफरेंसेस पढ़ लिए, और उसके बाद आपको जो ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स थी उसके लीव्स के यूजेस लीव्स के नाम बता दिए, रूट्स, बार्क, स्टेम, इसकी एग्जांपल्स जितनी बनती थी मैक्सिमम उतनी आपको एग्जांपल्स दे दिया। अब हम अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग की तरफ आते हैं, उनकी एग्जांपल्स करते हैं। अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग की एग्जांपल्स के बारे में अगर हम बात करें ना, तो आपने डायरेक्ट याद कर लेनी है, आपको थोड़ी बहुत बताई थी ना वो याद कर लेनी है, इंशाल्लाह बहुत है। एक गम्स यूज़ करते हैं, रेजिन्स की यूज़ करते हैं, आपको पता है। वोलाटाइल ऑयल्स को हम यूज़ करते हैं, वोलाटाइल ऑयल्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम एलोवेरा को यूज़ करते हैं, एलोवेरा के जेल्स होते हैं। आपको बात करें तो अगार को भी यूज़ किया जाता है। आपको पता है कि अगार के कितने इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं,
माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अगार के अलावा अगर हम एनिमल से बात करें तो हम हनी वगैरह भी यूज़ करते हैं, फ़िश ऑयल यूज़ करते हैं, फ़िश लिवर ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं एज आ क्रूड ड्रग के तौर पर। तो ये एग्जांपल्स आपने याद कर लेनी है, ये बहुत है। गम्स, रेजिन्स, वोलाटाइल एलोवेरा, अगार हो गया, हनी हो गया, फ़िश लिवर ऑयल हो गया, ये और अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग की एग्जांपल्स है। अब हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग में जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं उसकी तरफ आते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ हम आ गए हैं। देखें एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, बड़े बड़े एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यार हमें इससे अडल्ट्रेशन के बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इसके अंदर अडल्ट्रेशन हुई भी है या नहीं। अडल्ट्रेशन फाइंड करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है। दूसरा, लार्ज अमाउंट में हम कल्टीवेशन कर सकते हैं इस मेथड को यूटिलाइज करके। यानी हमें अगर किसी फ्लावर्स पता है तो फ्लावर को निकाल के लार्ज क्वांटिटी में उसे उगा सकते हैं। रूट्स है, रूट्स को निकाल के लार्ज क्वांटिटी में हम उगा सकते हैं। एक प्लांट की अगर मिल जाए, बार्क मिल जाए, उससे उगा सकते हैं। तो कल्टीवेशन लार्ज क्वांटिटी में हम एज ए मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को यूज़ करके कर सकते हैं। और तीसरा, कॉमन पर्सन भी इसे यूज़ कर सकता है। कॉमन पर्सन भी इसे आसानी से यूज़ कर सकता है। अगर मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा है, गांव में जैसे लोग रहते हैं, उनको पता ही होता है कि यार सिंचोना की बार को उसको दे दो जिसको मलेरिया हो गया, फलाना पत्ता उठा के उस बंदे को खिला दो, उसका हाजमा ठीक हो जाएगा, उसका जो कॉलरा है वो ठीक हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो वो जो देसी टोटके होते हैं ना इस्तेमाल करने वाले, वो बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को यूज़ करते हैं, यानी उसके शेप को यूज़ करते हैं। रूट्स देनी है, सीड्स देनी है, फ्लावर्स देनी है, तो ये कॉमन पर्सन आसानी से उसे यूटिलाइज कर सकता है। उसके बाद हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं, जैसे कलेक्शन का प्रोसेस हो गया, ड्राइंग का प्रोसेस हो गया, उसमें ड्रग्स की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। अब जब ड्रग की मॉर्फोलॉजी चेंज होती है ना, तो ड्रग्स के अंदर मिक्सिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी अडल्ट्रेशन के चांसेस या ड्रग की जो शेप है वो चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास पहचानने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, यानी आइडेंटिफिकेशन की डिफ़िकल्टी हो सकती है। आइडेंटिफिकेशन में डिफ़िकल्टी हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घरों में अदरक को यूज़ नहीं करते, बल्कि जिंजर पाउडर को यूज़ करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब वो मार्केट से जिंजर पाउडर खरीदने जाते हैं, उसमें ब्राउन स्टार्च पाउडर मिला देते हैं। अब जब ब्राउन स्टार्च पाउडर मिलाते हैं तो अडल्ट्रेशन होगी, मिक्सिंग हो गया। कोई भी बंदा नहीं पहचान पाएगा, क्यों, दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम हो गई है। इसी फार्माकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं होती है कि यार ये ड्रग्स की फार्माकोलॉजी क्या क्या है, ये किस तरह एक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है। तीसरा, हमें उस ड्रग की टेक्सोनोमी नहीं पता लग सकती, यानी ये किस स्पीशी में से है, कहाँ से आई है, इसकी फैमिली कौन सी है, इसका स्पीशी नेम क्या है, जीनस नेम क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं होती। और चौथा, किसी किस्म के केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं होती कि यार इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस मिले हुए हैं। हालांकि हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर लीव्स के अंदर स्टोमेटा, आइसोलेट नंबर, पैलीसाइड रेशो, हर चीज़ फाइंड कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जब तक हम केमिकल टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं, हमें नहीं पता लग सकता कि यार इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं। तो यार ये इसके फ़ायदे थे, ये इसके नुकसान थे। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो जो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है इंशाल्लाह वो हम सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।